नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कहानी बूम। आज जो हम कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है गौरैया जिसने पूरे गांव को बदल दिया। एक छोटी सी चिड़िया जिसने सबको मिलकर रहने का महत्व सिखाया। एक सुंदर से गांव का नाम था हरितपुर। गांव छोटा था लेकिन वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। सुबह होते ही किसान खेतों में चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते और महिलाएं घर के काम में लग जाती। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। सुबह होते ही उनकी मीठी चहचहाहट पूरे गांव में गूंज जाती थी। उसी गांव में रिया नाम की एक 9 साल की लड़की रहती थी। रिया को पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह अपनी छोटी सी कटोरी में पानी भरकर घर के बाहर रख देती और मुट्ठी भर दाने में बिखेर देती। धीरे धीरे चिड़ियाँ रोज उसके घर आने लगी। उनमें एक नन्ही सी गौरैया भी थी। उसका एक पंख थोड़ा सा चोटील था, इसलिए वह बाकी चिड़ियों की तरह तेज नहीं उड़ पाती थी। रिया ने उसका नाम रख दिया चुनमुन। अब रोज सुबह रिया आवाज लगाती, चुनमुन कहाँ हो? और थोड़ी ही देर में वह नन्ही गौरैया उड़ती हुई आ जाती। रिया उससे बातें करती, आज स्कूल में बहुत होमवर्क मिला, आज मैंने माँ की रसोई में मदद की, आज मैंने अपने दोस्त से झगड़ा नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे चुनमुन सब कुछ समझ रही हो। एक दिन गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ी। तालाब का पानी कम होने लगा। कई घरों के बाहर रखे पानी के बर्तन सूख गए। पक्षियों को पानी मिलना मुश्किल हो गया। कुछ दिनों बाद रिया ने देखा कि बहुत सी चिड़ियाँ गांव छोड़कर जा रही हैं, लेकिन चुनमुन वहीं थी। वह बार बार गांव के अलग अलग घरों की छतों पर बैठती, जैसे किसी को बुला रही हो। रिया ने ये बात अपने अध्यापक जी को बताई। अध्यापक जी ने अगले दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में कहा, बच्चों, गर्मी सिर्फ हमें नहीं लगती, पक्षियों और जानवरों को भी लगती है। अगर हर घर के बाहर एक कटोरी पानी रख दी जाए तो कितनी जानें बच सकती हैं। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हम आज से ऐसा करेंगे। उस शाम गांव का नज़ारा ही बदल गया। हर घर के बाहर मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियां रखी गई। कहीं पानी था, कहीं बाजरा, कहीं चावल के दाने। अगली सुबह चिड़ियां फिर से लौटने लगीं। कोयल आई, मैना आई, तोते आए और सबसे पहले चुनमुन आई। वह रिया के कंधे पर बैठ गई। रिया हंस पड़ी, देखो माँ, चुनमुन अपने सारे दोस्तों को वापस ले आई। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से पक्षियों की आवाज़ों से गूंजने लगा। बरगद का पेड़ पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा। एक दिन जिले की अधिकारी गांव देखने आए। उन्होंने देखा कि हर घर के बाहर पानी और दाने रखे हैं। उन्होंने गांव वालों से पूछा, ये सुंदर परंपरा किसने शुरू की? सभी लोग मुस्कुराए और रिया की ओर देखने लगे। रिया ने धीरे से कहा, मैंने नहीं, चुनमुन ने हमें सिखाया। अधिकारी जी मुस्कुराए। उन्होंने पूरे जिले के सभी गांवों में यही अभियान शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद हजारों घरों के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखा जाने लगा। उस दिन रिया ने चुनमुन से कहा, तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया। चुनमुन ने जैसे खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गई। उसके पीछे दर्जनों गौरैया उड़ रही थी। पूरा आसमान जैसे मुस्कुरा रहा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, दया केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए होनी चाहिए। एक छोटी सी कटोरी पानी और थोड़े से दाने किसी पक्षी की जान बचा सकते हैं। याद रखिए, जो प्रकृति और जीवों से प्रेम करता है, प्रकृति भी उससे प्रेम करती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत मन को छुई होगी। अगर ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट करें। हम बहुत जल्द एक और कहानी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।